जय श्री हरि। जय बृहस्पति देव। बृहस्पतिवार व्रत कथा एवं विधि। बृहस्पतिवार विधि। बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति देव तथा बृहस्पतिश्वर भगवान का पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन भक्तजन प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र धारण कर पूजा में पीले फूल, चने की दाल, हल्दी, गुड़ और केले का विशेष उपयोग किया जाता है। व्रत को दिन में एक समय भोजन करना चाहिए तथा भोजन में नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्रद्धापूर्वक व्रत करने और कथा सुनने से भगवान बृहस्पति की कृपा प्राप्त होती है तथा घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। प्रथम कथा। साहूकार और उसकी कृपाण पत्नी। प्राचीन समय में एक नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, किंतु उसकी पत्नी अत्यंत कृपाण स्वभाव की थी। वह कभी दान पुण्य नहीं करती थी और न ही किसी साधु संत का आदर करती थी। एक दिन भगवान बृहस्पति साधु का रूप धारण करके उसके द्वार पर आए और भिक्षा मांगी। साहूकार की पत्नी ने कहा कि उसे घर में कामों से फुर्सत नहीं है, इसलिए वह दान नहीं कर सकती। साधु ने कहा, यदि तुम्हें इतना काम रहता है तो मैं ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारा काम कम हो जाएगा। उस स्त्री ने उत्साहवश उपाय पूछा। साधु ने कहा कि घर में अव्यवस्थित रखो, अतिथियों का आदर मत करो और दान पुण्य से दूर रहो। स्त्री ने वैसा ही करना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे उसके घर में धन समाप्त होने लगा, सुख समृद्धि चली गई और परिवार कष्टों से घिर गया। कुछ समय बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उसी साधु को खोजकर क्षमा मांगी और उसने सही मार्गदर्शन मांगा। साधु ने बताया कि बृहस्पतिवार का व्रत करो, भगवान बृहस्पति का पूजन करो, पीले वस्तुओं का दान करो और साधु संतों का सम्मान करो। उसने श्रद्धा और भक्ति से व्रत करना आरंभ किया। भगवान बृहस्पति की कृपा से उसके घर में पुनः सुख, शांति और धन धान्य लौट आया। शिक्षा। दान पुण्य, सेवा और भगवान में श्रद्धा रखने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। द्वितीय कथा। इंद्र और बृहस्पति देव। एक बार देवराज इंद्र अपने वैभव और शक्ति के कारण अहंकार से भर गए। जब उनके गुरु बृहस्पति देव सभा में आए तब इंद्र ने उनका उचित सम्मान नहीं किया। गुरु के अपमान से बृहस्पति देव वहां से चले गए। गुरु के चले जाने पर देवताओं का तेज क्षीण होने लगा और दैत्यों ने उन पर आक्रमण कर दिया। देवता पराजित होकर चिंतित हो गए। वे सभी ब्रह्म जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें गुरु के महत्व का ज्ञान करवाया और विश्वरूपा को अपना पुरोहित बनाने का सुझाव दिया। विश्वरूपा ने यज्ञों के द्वारा देवताओं की सहायता की, परंतु वह दैत्यों का भी हित चाहता था। वह जानकर इंद्र क्रोधित हो गया और उन्होंने विश्वरूपा का वध कर दिया। विश्वरूपा ब्राह्मण थे, इसलिए उनके वध से इंद्र पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इस पाप से मुक्त होने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु की कृपा से ब्रह्म हत्या के पाप को 4 भागों में विभाजित किया गया और पृथ्वी, वृक्ष, स्त्रियों तथा जल ने उसे अपने अपने अंश के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार इंद्र पाप से मुक्त हुए और उन्हें गुरु के सम्मान तथा विनम्रता का महत्व समझ में आया। शिक्षा। गुरु का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य के पतन का कारण बनता है। आरती। अंत में भक्तजन श्रद्धा और भक्ति के साथ ओम जय जगदीश हरे आरती का गायन करते हैं और भगवान से सुख, शांति और समृद्धि
कामना करते हैं। भाव: जो श्रद्धा, विनम्रता और दान का मार्ग अपनाता है उसे पर भगवान बृहस्पति देव की कृपा सदैव बनी रहती है। गुरु का सम्मान और धर्म का पालन जीवन में सुख, शांति और सफलता का प्रदान करता है।